हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से ही एग्ज़ाम होगा। और फ्रेंड्स, ये दोनों एग्ज़ाम मर्ज है, जो दिसंबर 2020 का और जो जून का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम मर्ज हो गया है दोनों। और इसीलिए शायद इस दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा और ये एग्ज़ाम एक अक्टूबर में कंडक्ट करा रहा है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सोचा था दिसंबर का एग्ज़ाम देंगे और जून का जो एग्ज़ाम है वो नहीं देंगे, तो ये तो एक साथ ही मर्ज हो गया है, तो इसीलिए आप ये फॉर्म फिल हो रहा है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चल देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है व्हिच अमोंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ पलामू, जो रांची में है, केप्ट अलूफ फ्रॉम द 1857 अपराइजिंग। तो फ्रेंड्स, जो 1857 में जो अपराइजिंग हुआ था, जो महाविद्रोह के नाम से भी हम सब जानते हैं, तो ये विद्रोह में कौन से ट्राइब था जिन्होंने इस अपराइजिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, खुद को दूर रखा था। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ऑप्शन है चेरीस एंड बोगार्स, ऑप्शन 2 है मुंडास एंड उराउस, ऑप्शन 3 है सांथाल्स एंड मुंडास, ऑप्शन 4 है विंगल्स एंड व्हील्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मुंडा एंड उराव। मुंडा एंड उराव जिन्होंने जो इस 1857 अपराइजिंग से खुद को दूर रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने पार्ट नहीं लिया था, मुंडास एंड ओराउंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में जो असर्शन और रीज़न वाला ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है जो असर्शन है और रीज़न है वो सही सही है कि या नहीं, और सही है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं असर्शन और रीज़न में क्या बताया है। तो फ्रेंड्स देखो, ये असर्शन में बताया है जो नादिर शाह था, नादिर शाह ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली एंड द मैसेक्रे ऑफ इट्स पीपल carried man's memories 340 years back to a similar calamity at the hands of तैमूर। तो फ्रेंड्स, जो नादिर शाह जब भारत दो दिल्ली में आक्रमण किया था और बहुत सारे जो आदमी थे उसको मार दिया था, तो ये याद दिलाता है जो 340 ईयर्स बैक जब तैमूर ने भारत आक्रमण किया था, वो हत्याकांड, वो मैसेक्रे को याद दिलाता है। तो हाँ, ये फ्रेंड्स ये तो एकदम सही है, क्योंकि जब तैमूर ने भारत आक्रमण किया था और जब नादिर शाह जब भारत आक्रमण किए थे किया है, और फिर तो उसको वो चंगेज़ खान का ही याद दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो तैमूर वाला था वो। और फ्रेंड्स, ये जो नादिर शाह था वो भारत आक्रमण कब किया था, वो 1739 में भारत आक्रमण किया था। ड्यूरिंग द टाइम जो मुग़ल बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद कर लेना। और फ्रेंड्स देखो, रीज़न क्या बताया है। तो फ्रेंड्स देखो, रीज़न बताया है, और नादिर शाह ऑन द अदर हैंड डिड नॉट एनेक्स द ट्रांस इंदास प्रोविंसेस एंड द होल ऑफ अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, जो नादिर शाह थे वो तो उन्होंने जो ट्रांस इंडस है और जो अफ़गानिस्तान है उसको दखल नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हो सकता है, देखो ये आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, जे उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया है और जो इंडस जो प्रोविंस है, जो अफ़गानिस्तान है, वो उसको दखल नहीं करेगा, एनेक्स नहीं करेगा। तो ये तो एकदम देखने में ही लग रहा है, तो ये एकदम गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं जो इसका ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है थर्ड, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर निकालना, क्योंकि ये जब दोनों सही हो जाता है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं, ये भी एक बहुत देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ना 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें बताना है, ये कोड में ऑप्शन है, तो बताना है ये कौन सा करेक्ट है और कौन करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ये चारों स्टेटमेंट हम देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन में बताया है जो अकबर का मिनिस्टर थे वो बहुत ही केयरफुल थे, मेंटेन अ हाई क्वालिटी कॉइनेज इन ईच ऑफ द थ्री मेटल्स। थ्री मेटल्स मीन्स यहाँ पर जो जो समझना चाहते हैं वो है जो सोने का हो गया, जो सिल्वर हो गया, और जो चांदी, चांदी का, सोने का, चांदी का एंड तांबा का हो गया, थ्री मेटल्स। तो वो थ्री मेटल, ये थ्री टाइप का जो कॉइन है उनके बारे में, इसके बारे में बताया गया है। जो अकबर का मिनिस्टर है वो बहुत अच्छी तरह से इसको, ये थ्री मेटल जो धातु के बनाया गया है उसको अच्छी तरह से देख रेख के बनाया जाता था। और फ्रेंड्स ऑप्शन बी देखो, जो गोल्ड वॉज नियरली प्योर, मतलब सोने एकदम शुद्ध था। सिल्वर ड्रॉप बिलो 96%, चांदी उस 96% शुद्ध था। और एंड कॉपर कॉइन्स रिमेन्ड ऑफ हाई प्योरिटी, और जो तांबे के सिक्के थे वो उच्च शुद्धता के थे। तो फ्रेंड्स ये गोल्ड भी शुद्ध ही था, नियरली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक ही था। और जो चांदी का था वो भी 96% जो प्रतिशुद्ध था। और फ्रेंड्स जो कॉपर था वो कॉपर भी एकदम उच्च मान का शुद्धता था कॉपर कॉइन में भी। ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन सी देखो, देयर वाज अ फ्री और ओपन मिंटिंग सिस्टम, और जो मिंटिंग सिस्टम है, जो टिक्के सिक्के ढालने के जो उस समय जो प्रणाली था वो खुली या मुक्त प्रणाली था। ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी देखो, इन 1595 देयर वर टोटल 96 मीन्स, जो 1595 में वो 1590 साल तक जो ये टकसाल था वो कुल 96 था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये जो फर्स्ट है, जो अकबर के जो मिनिस्टर थे, जो अकबर के मंत्री थे, वो ये तीनों धातु में से उच्च गुणवत्ता वाला सिक्का रखने के लिए सावधान थे। वो बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन करते थे। और ऑप्शन बी में भी बताया गया है जो गोल्ड थे, जो ये लगभग बहुत ही अच्छे थे। और ये जो मिंटिंग प्रणाली थी वो भी खुली थी, मुक्त थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये ना थर्ड, ये तीनों ना एकदम करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाता है ए बी एंड सी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये अकबर का ना, अकबर के टाइम पे जो गोल्ड का जो मिंट था, गोल्ड का मिंट था वो था 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो चार चार टकसाल थे जो सोने का। और फ्रेंड्स जो सिल्वर का था 14। ठीक है फ्रेंड्स। सिल्वर का था 14, एंड जो कॉपर का था, जो तांबे का था वो था 42। ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना था। तो अकबर के टाइम पर तो 4 सोने का हो गया, और 14 सिल्वर का हो गया, चांदी का हो गया, एंड कॉपर 42 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ना ये भी याद कर लेना। और ये फ्रेंड्स ये ना अबुल फजल ने बताया है कि गोल्ड का इतना था, सिल्वर का इतना था, और जो कॉपर का था वो इतना था। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ भी कोड में ये आंसर देना पड़ेगा। देखो ये में जामा मस्जिद के बारे में यहाँ पर बताना है। जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है ऑफ गुलबर्गा के, इसके बारे में ये बताना है जो ये कौन सा सही है। इसका आंसर भी कोड में ही देना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है। द इंडियन एंड इरानियन एलिमेंट आर सो इंटरविंडेड इन इट एज टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल। तो फ्रेंड्स ये जामी मस्जिद जो गुलबर्गा में है, वो गुलबर्गा की ये जामी मस्जिद में जो इंडियन और ईरानियन जो स्टाइल है वो दोनों मिक्स करके बनाया गया है। इसलिए ये कौन स्टाइल है ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी में देखो, द होल स्ट्रक्चर इज़ अ वास्ट पिलर हॉल कवर्ड बाय ए रूफ। जो छत है वो एक बड़ा सा पिलर के द्वारा कवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। जो कवर है, जो रूफ है उसका, जो वो एक वस्ट जो स्ट्रक्चर है उसका वो बहुत बड़ा वस्ट पिलर है, बड़ा पिलर है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो थर्ड ऑप्शन है सी, तो देयर वाज अ ओपन कोर्टयार्ड इन इट, एक खुले मैदान है, वो जो जामी मस्जिद के जो अंदर है वो एक खुले मैदान है। और ऑप्शन डी है, द एंटायर रूफ इज़ कवर्ड बाय स्मॉल डोम्स
अरेंज्ड इन 7 रो, जो 7 रो में जो 7 डोम्स है, वो जो डोम्स जो ये जो इस तरह का हो गया जो डोम्स है, तो वो 7 डोम से वो कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और रो में है ये ऐसे करके 7 रो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए, बी एंड डी इसका करेक्ट, ए, बी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सी नहीं होगा, क्योंकि जामी मस्जिद में जो ओपन कोर्टयार्ड, ये ओपन कोर्टयार्ड यहाँ पर नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो जामी मॉस्क है ना, ये गुलबर्गा में वो बनाया गया था, और ये बनाया गया था 1367 में। ये डेट भी आप याद कर लेना, 1316 में बनाया गया था। और इसका जो आर्टिस्ट था बनाया वाला, वो था रफ़ी के द्वारा ये बनाया गया था। ये पर्शिया का था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, तो जहाँ पर कोर्ट यार्ड नहीं है और जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो रूफ द्वारा कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रख लेना जो ये जामी जो मॉस्क है गुलबर्गा का, वो एकमात्र वो रेयर एग्जाम्पल है जहाँ पर कोर्ट यार्ड प्रेजेंट नहीं है, और ऑल जो एंटायर जो स्ट्रक्चर है वो रूफ द्वारा कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी अच्छे से याद कर लेना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है which among the following is the largest Mesolithic habitation site इन इंडिया। तो फ्रेंड्स जो ये मध्यपाषाण कालीन बताना है, जो मेसोलिथिक है, और हैबिटेशन साइट बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो और लार्जेस्ट भी, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन, बागोर, चोपानी मांडो, कोल्डी हवा एंड महागड़ा। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बागोर। बागोर इज़ द लार्जेस्ट साइट। ठीक है फ्रेंड्स, बागोर इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट। ठीक है, और फ्रेंड्स ये बागोर है राजस्थान में, और आप ये याद रखना ये बागोर ना कोठारी नदी के तट पर है। ठीक है, कोठारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद कर लेना, ये कोठारी नदी, क्योंकि कभी कभार ये ना नदी भी पूछ लेते हैं, तो कोठारी नदी के तट पर था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स चलो इस ऑप्शन को भी देख, जो चोपानी मांडो है ना, यहाँ से प्राचीनतम मित भांड जो पॉटरी हो गया ना, उसका प्रमाण मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया का जो प्राचीनतम जो पॉटरी है वो यहाँ से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कोल्डी हवा है वो फ्रेंड्स, और कोल्डी हवा से ना जो धान का शख्स है वो मिला है। और फ्रेंड्स तो ये महागड़ा मेथोलिथिक साइट का जो बूचर खाना है जहाँ पर पशु काटते हैं, तो वो यहाँ से ये मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में जो बताना है, in which year did the Bengal police for the first time use the method of fingerprints। जो fingerprints है ना फ्रेंड्स, वो fingerprints के विधि for crime detection and proof, जो अपराधी को मतलब जो डिटेक्शन करने के लिए, उसको कौन अपराधी है इसको ठीक तरह से बताने के लिए जो फिंगरप्रिंट की विधि है वो किस साल पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, 1860, 1898, 1904 एंड 1903। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1890, 1898। 1898 में ही जो फिंगरप्रिंट की विधि आई है, जो अपराधी का जो अपराध है वो मतलब डिटेक्शन करने के लिए, वो अपराध है इसको पहचानने के लिए, तो ये विधि आई हुई है 1898 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ना बहुत मतलब ये याद करने वाला है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।